बीमारी तो हमने कई किस्म की देखी होगी, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, एड्स, कैंसर। लेकिन आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जहां हमारा अपना शरीर ही अपने जान का दुश्मन बन जाता है। इस बीमारी में हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर जाकर अटैक करने लग जाती है। सेल्स ये बॉडी का सबसे छोटा और बेसिक यूनिट होता है जो पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर भी देने का काम करता है। सेल साइज में इतने छोटे होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के देखे नहीं जा सकते। अलग अलग सेल्स बॉडी में अलग अलग स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे न्यूरॉन ये ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, हिपेटोसाइट ये लिवर सेल्स है, लिवर के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ऑस्टियोसाइट बोन सेल्स है, ये पूरे बोन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसी तरह बी और टी सेल्स और इनके साथ कई दूसरी किस्म की सेल्स मिलकर इम्यून सिस्टम को बनाते हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में 7 अजूबे हैं। 8वां अजूबा हम इम्यून सिस्टम को कह सकते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम के अंदर 2 अहम खासियत है। सबसे पहली खासियत है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकग्निशन और दूसरी है मेमोरी। पहले बात करते हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकग्निशन की। इस खासियत की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की किसी भी सेल्स पर अटैक नहीं करता और बाहर से आने वाले एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस को दुश्मन की तरह पहचानता है और उन पर हमला कर देता है। जैसे कि एक डस्ट पार्टिकल हमारे आंखों में जाते ही आंखें आंसुओं को बनाकर इन डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल फेंकती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर एंटीबॉडी नाम का केमिकल बनाकर इन बैक्टीरिया, वायरस को बाहर निकाल फेंकता है। यानी एंटीजन हर उस चीज़ को कहा जा सकता है जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर या हमारे बॉडी का हिस्सा ना हो। यहाँ पर खुद ब खुद 2 इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी में जो बच्चा बन रहा होता है वो बॉडी का अपना पार्ट नहीं है, तो बॉडी उसको एंटीजन की तरह रिकॉग्नाइज कर इम्यून रिस्पॉन्स क्यों नहीं शो करती और उसके खिलाफ एंटीबॉडी क्यों नहीं बनाती। दूसरा अहम सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जो फूड या फिर जो दवाइयाँ हम खाते हैं ये भी हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो ये हमारी बॉडी में जाते ही हमारी बॉडी इनको एंटीजन की तरह क्यों नहीं पहचानती और उनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स क्यों नहीं शो करती। तो आप इनका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर, आते हैं इम्यून सिस्टम की खासियत पर, जिसका नाम है मेमोरी। 2 हफ्ते पहले हमने क्या खाया था शायद हम भूल गए होंगे, या 2 हफ्ते पहले हमने कौन से कपड़े पहने थे ये भी शायद हमें याद ना होगा। लेकिन 10 साल पहले हमारे इम्यून सिस्टम ने पहली बार कौन से वायरस से लड़ाई की थी या किस बैक्टीरिया को मार गिराया था, यहाँ तक कि उसके बॉडी के एक एक स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन हमारे इम्यून सेल्स के रिकॉर्ड में मौजूद है और इसी को कहा जाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन जब ये बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में दोबारा एंटर कर जाते हैं, हमारी बॉडी पहले से भी ज़्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग अटैक इन एंटीजेंस पर कर देता है और इसी को कहा जाता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। टी किलर सेल्स और एंटीबॉडी ये इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा है जो बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस या बीमारी या इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। लेकिन किसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बाहर से आने वाले एंटीजन और अपनी खुद की सेल्स में फ़र्क करना भूल जाता है, तो बजाय बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने के हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के ऑर्गन्स पर अटैक करने लग जाते हैं और इससे हमारी एक बीमारी डेवलप हो जाती है जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में दोस्तों हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आपको इम्यून सिस्टम को एग्जाम्पल के साथ समझाएं, जैसे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालियासिस और एक है डायबिटीज टाइप 1 मेलाइटस। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको लेके आए। जब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब तक के लिए